नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ पर वक्तव्य दिए जाने के बाद कहा है कि उन्होंने आयोजन स्थल पर भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी और सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रोजगार के बारे में बोलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। वहीं राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा है कि यह दुखद है कि कुछ चुनिंदा लोग इसमें सकारात्मक पक्ष देखने के बजाय कुछ नकारात्मक देख रहे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी भारत और भारतीय संस्कृति की महानता को स्वीकार नहीं किया। सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक और हमारे प्राचीन खगोलीय गणना की वैज्ञानिकता के प्रतीक विश्व के इतिहास में संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे बड़े आयोजन प्रयाग के महाकुंभ पर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया तो यह एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व क्षण था जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय था। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ चुनिंदा लोग आज भी इसमें एक सकारात्मक पक्ष न देखकर अपनी चिरपरिचित शैली में कुछ न कुछ नकारात्मक देख रहे थे। ये वही लोग हैं जिनकी जुबान औरंगजेब को महान कहते हुए नहीं थकती थी। उन्हीं के कान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज कुंभ के गुणगान पर पकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी भारत और भारतीय संस्कृति की इस महानता को स्वीकार नहीं किया। कुंभ इतना बड़ा विराट आयोजन था जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें अमृत दिखाई पड़ रहा था। 66 करोड़ लोग इसमें आए, 100 से अधिक देशों के लोग आए, दसियों लाख विदेशी लोग आए, 73 देशों के राजनयिक आए और जाति, प्रांत, वर्ग और भाषा के भेद को भूलकर हर भारतीय एकाकार होता हुआ नजर आया। परंतु इसमें भी सिर्फ किसको अच्छाई नजर नहीं आई, इसमें कौन नहीं आए? मैं कहना चाहूंगा सिर्फ औरंगजेब फैन क्लब के लोग नहीं आए। इसमें किसको अच्छाई नजर नहीं आई? वही जिन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश का अभियान लिया हुआ है, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। जो श्री रामलला विराजमान को प्रणाम करने नहीं गए, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। वही कुंभ में स्नान करने नहीं गए, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। इस बार का कुंभ एक अलग और अद्भुत कुंभ था। यह 144 वर्षों के बाद आया हुआ कुंभ ही नहीं था। यह 450 साल के बाद का पहला महाकुंभ था जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा था। यह 450 साल के बाद का पहला कुंभ था जब अक्षयवट किले की दीवार में बंद नहीं था, हर श्रद्धालु के लिए खुला हुआ था। यह 500 साल के बाद का पहला कुंभ था जब श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में स्थापित थे और अब जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या था। इस 350 साल के बाद का पहला कुंभ था जब आतताई, निर्दयी और क्रूर औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र के बने हुए जिले औरंगाबाद का नाम अब औरंगाबाद नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज नगर हो चुका था। इतने ऐतिहासिक क्षण के ऊपर भी जिसको अच्छाई नजर नहीं आई है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर देखें तो हजारों हेक्टेयर में फैले हुए
कितने लंबे किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए, हर भारतीय वर्ग, प्रांत और जाति में तोड़ने का जो संकल्प लेकर लोग चले हैं, जिसके आधार पर वो हिंदू धर्म के समूल नाश का विचार लेकर चले हैं, वह विचार संगम में बहता हुआ नजर आया। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, महाकुंभ का यह संदेश, एक रहेगा भारत देश। उन्होंने कहा था, कुंभ ने क्या संदेश दिया? गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। तो इसे अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो इस कुंभ ने यह दिखाया है कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। प्रयागराज का महाकुंभ हमको संदेश दिखाता है कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।